चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। आपके टॉपिक के मुताबिक अभी हम आज इस वीडियो में 16 और 19 कर लेते हैं पहले। हाँ, 16 और 19 कर लेते हैं ताकि वीडियो भी शॉर्ट बन जाए। ओके बेटा, तो आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर है पहले 16। जल्दी से बेटा 16 को देखें। ये है आपका 16, इसमें 5:3 है, मैंने बना के रखा है बेटा। ये आपका 5:3 यानी कि 5/8, 3/8। और उसके बाद आपका फिर से क्या है बेटा, 3/10 इसको मिला है। ये बेटा मैंने लिखा है यहाँ पे 3/10 इसका। ओके, चलिए जी हम आगे देखते हैं। और ये क्या करता है, इक्वली करता है एक्वायर किससे, इससे 1:1 में। देखिए बेटा सिंपली यहाँ पे 1:1 रेशो, मुझे इसमें नया कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, यहाँ पे खाली मुझे क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म इतनी वैल्यूड है और प्रॉफिट इतना है। तो मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे मुझे इसकी डायरेक्टली सेक्रीफाइस दे के है कि फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट दे के। तो मुझे क्या करना है, जस्ट पास ऑन एंट्रीज करनी है। ठीक है, मैं सीधे एंट्रीज को पास करता हूँ। ठीक है, तो एंट्रीज को पास ऑन करने के लिए मैं सीधे से जर्नल का ये एक बेटा आपके सामने लाता हूँ। जर्नल ये मेरे पास है ऑनलाइन क्लासेस का ये। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगा 12th क्लास में, मैंने शायद बनाया था इसके हवाले से। ये है आपका बेटा पार्टनरशिप। और मैं इसमें उठाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट में उठाऊंगा, इसमें मैंने शायद जर्नल एंट्रीज बनाई थी किसी जगह से। इसको ये बेटा कॉपी कर लेंगे यहाँ तक। ओके, इतना ही मुझे ज़रूरत है, कंट्रोल C कर लेंगे। ओके, ये यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V कर लेता हूँ। ओके बेटा, तो इसका जर्नल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक और ये चीज़ बना देता हूँ बेटा साइड में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन का है ये। अभी इसको हटा देते हैं, सीधे जर्नल एंट्रीज आती है बेटा। क्योंकि मुझे 1:1 दिया हुआ है तो मेरे लिए कोई मसला नहीं। मुझे 1:1, मुझे खाली देखना है क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बेटा जो आगे कहता है यहाँ पे पूरी तरह से बेटा देखें। क्वेश्चन जो हमारे पास आगे कहता है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, चेकआउट करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमें कहता है कि आपकी जो गुडविल है वो 21,600 है, ये वैल्यूड गुडविल है। ओके, जब वैल्यूड गुडविल होगी तो जो नया पार्टनर लाएगा ना, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगी। वो किसको मिलेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, इसने कितना लाया, इसने लाया ना 21,600। अच्छा, ये वैल्यूड गुडविल है, इसमें से इतना शेयर इसने लाया। ठीक है, पहले देखेंगे शेयर इसने कितना लाया, हम यहाँ पे देखेंगे बेटा। पहले हम करेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे हम देखेंगे सी ने कितना लाया शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल जो सी ने लाया, शेयर ऑफ गुडविल किसका बेटा, सी ब्रॉट इन बाय सी। ओके बेटा, वो मैं इस तरह से लिखूंगा, ब्रॉट इन बाय सी। बेटा कितना लाया, हम देखेंगे 21,600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3/10 से। तो कितना बन जाता है बेटा जी, कैलकुलेट करेंगे। अगर आप करोगे ये जो आपके पास है, मुझे इसमें बेटा नया रेशो निकालने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन क्या था। हाँ, नया रेशो निकालने की भी जरूरत है, वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे। और बेटा आपका 6480 है, क्या है, 6480। ओके, अगर आप क्या करोगे, अगर आप करोगे 221 में कैलकुलेटर उठाता हूँ बेटा सामने आपके, कैलकुलेट करता हूँ फिर से एक, मतलब मैंने मत गलत किया। मुझे क्या करना है, 21,600 मल्टीप्लाई बाई कितना करना है बेटा, मुझे करना है 3/10। ओके, 6480। तो अब सबसे पहले इस गुडविल को क्या करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे एंट्री आएगी। क्या एंट्री आएगी बेटा, सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, जो गेनिंग पार्टनर को जो लाई किसने लाई, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, देखो पूरी तरह से कैश अकाउंट। ओके, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 19 को नीचे लाते हैं, ये तो बाद में मुझे दिखाना है। ओके, कैश अकाउंट क्या लिखेंगे बेटा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को करेंगे हम डेबिट। ओके, तो क्या करेंगे, किसने लाया, इस पार्टनर का नाम क्या है, ये अब इस पार्टनर ने लाया, हम टू प्रीमियम अकाउंट लिखते हैं। ओके बेटा, बेटर रहेगा टू प्रीमियम, आप लिखो टू प्रीमियम फॉर गुडविल या टू प्रीमियम लिखो। इसने कितना लाया, टू प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि हम गुडविल को नहीं लिखते हैं। कितना इसने लाया बेटा, 6480। यहाँ पे हम लिखेंगे 6480। ओके बेटा, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 6480। ठीक है बेटा, 648 और 0। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुडविल ब्रॉट इन। ओके, नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुडविल। ओके बेटा, गुडविल ब्रॉट इन। ओके, ब्रॉट इन। ओके बेटा, ठीक है।
तो इसके बाद आप नेक्स्ट इस गुडविल को किसको देना है, ये गुडविल बेटा किसको मिलेगी, ये मिलेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट, इसको बेटा डेबिट हम देंगे। ठीक है, किन किन पार्टनर्स को बेटा देंगे, हमारे पास कौन कौन से पार्टनर्स है, एक तो है टू एक्सेस, ओ सॉरी इसका नाम है एक्स के वाई, मैंने क्या लिखा बेटा, एक्स और वाई इसका नाम है। चलिए जी, ये होता है यहाँ पे, इसका है एक्स बेटा, इसका एक्स है, और इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है बेटा, इसका नाम है आपका वाई। ओके, हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट, तो एक्सेस कैपिटल, ओके, अकाउंट। ठीक है, नीचे लिखते हैं टू वाइज कैपिटल अकाउंट बेटा, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पे लिखेंगे हम वाइज कैपिटल अकाउंट बेटा। क्लियर। तो ये जो गुडविल है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बेटी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हमारे पास है, 1:1 ही है। तो जो बेटा आएगा 6480, जो हमारे पास 6480 है, 6480, इसको हम करते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूट। ये हमें कैसे करना है, इक्वली हो जाएगा 324040, यहाँ पे भी आएगा बेटा 3240। ठीक है, 3240। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, नरेशन लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे बीइंग गुडविल क्रेडिटेड। ओके, वो अंडरस्टूड है बेटा, क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग। क्लियर बेटा। अब ये चीज तो क्लियर होगी, तीसरी चीज हमें क्या करनी है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन देना। ये कहता है प्रॉफिट न्यू ईयर का 24th न्यू ईयर का, इसका मतलब हमें एनपीएसआर निकालना पड़ेगा। तो यहां पे हम आएंगे बेटा, सबसे पहले क्योंकि एनपीएसआर निकालना है, मैं सीधे ही इसको करूंगा, क्योंकि मुझे एनपीएसआर निकालने के लिए सबसे पहले मैं रियल सेक्रीफाइस, ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है मानी, रियल सेक्रीफाइस। तो इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा बेटा। ठीक है, किससे करूंगा मल्टीप्लाई, 3/10 से करूंगा। ओके, 3/10, ताकि रियल सेक्रीफाइस मुझे निकले। कंट्रोल जी, यहाँ पे मैं इसको लाता हूँ बेटा, कंट्रोल वी कर लेते हैं, सॉरी एक फ्रैक्शन ही लाते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इक्वेशन पे, और एक फ्रैक्शन आपके पास लाता हूँ, और किससे मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा इसको, एक मिनट, इसको थोड़ा सा कॉपी करके रखेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3/10 से। तो 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो बेटा आपका कितना बनेगा, ज़रा देखिए, वो आपका बनेगा 3 × 1 = 3। ओके, वो आपका बनेगा, यहाँ पे इसको इक्वल डालेंगे बीच में पहले बेटा, वो आपका क्या बनेगा, 3 × 1 = 3, 10 × 2 = 20, इसका बनेगा 3/20। ओके, इसी तरह से बेटा यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगी। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है बेटा, ये सारा इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि ये 1/2 ही है। ओके, ये यहाँ पे आपको आएगा बेटा सेम। क्लियर, वो आएगा 3/20, ये रियल सेक्रीफाइस। ओके बेटा, 3/20। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ए का नया मतलब ए का एक्स का नया निकालना है, और वाई का, सी का तो नया दी के है। देखिए मुझे 5/8 को माइनस कितना करना है बेटा, 3/20। थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं। ठीक है, नीचे लाते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले बेटा ए इज न्यू, मैं लिखूंगा बेटा एज, पेशेंस की बेटा जरूरत होती है ताकि आप इस क्वेश्चन को देख सको। ओके, तो कंट्रोल वी करते हैं पहले, सॉरी इसी को बेटा मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका ओल्ड कितना है, ओल्ड है इसका 5/8, कंट्रोल इसी को सी करते हैं। ओके, यहाँ पे लाते हैं, तो मुझ कंट्रोल जी करते हैं, यहाँ पे बेटा लाते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, मैं फ्रैक्शन ही बेटा लाता हूँ, थोड़ा सा ही होता है बीच में कभी कभार। तो यहाँ पे फ्रैक्शन को लाया जाएगा, 5/8 को करेंगे माइनस। ठीक है, 5/8 को करेंगे माइनस, ये मेरे पास है बेटा 5/8। ओके, इसको कितना माइनस करेंगे, इसको करेंगे माइनस 3/20। ठीक है बेटा, इसको करेंगे माइनस हम कितना बेटा, हम करेंगे इसको माइनस 3/20। ठीक है बेटा, ये है 3/20, इसको माइनस करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए 8 और 20 का जल्दी से एलसीएम निकालते हैं। देखो बेटा 8 को 4 से 4 2 = 8, 4 5 = 20, यानी कि 4 2 = 8, 5 = 40, इसका एलसीएम आएगा कितना बेटा, 40। इसका मैंने जल्दी जल्दी बेटा इसका निकाला, 40 इसका एलसीएम, आप जल्दी से एलसीएम निकाल सकते हो खुद खुद भी, 8 और 20 का एलसीएम। ठीक है, मैंने 40 का जल्दी जल्दी से एलसीएम निकाला, मैंने एलसीएम का तरीका दिखाया, आप उसको देख सकते हो बेटा। तो 40 को डिवाइड करेंगे 8, 8 5 = 40, 5 5 कितना हो गया बेटा 25। ओके, यहाँ पे हम माइनस करेंगे 20 को, किसे करेंगे बेटा 4 22 2 3 कितना हो गया बेटा 6। ओके बेटा, तो यहाँ पे आएंगे हम, तो कितना आएगा 25 में से 6 निकालेंगे तो कितना बना हमारे पास, हो बेटा बना 19। ओके बेटा, यहाँ पे हम करेंगे, ये हमारे पास बना 19/40, कितना बना
यहाँ पे हम लिखेंगे 19, ओके, डिवाइड भी क्या करेंगे बेटा 40 करेंगे। चले जी, जल्दी से हम क्या करेंगे, दूसरे का रेशो निकालेंगे। तो ये हमारे पास है, अब 20 न्यू निकालेंगे बेटा। ठीक है, पेशेंस आपने रखनी बेटा, पेशेंस से क्वेश्चन को देखना है, तभी जाके आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 3/5/8 के बाद क्या है, वो हमारा है, ये है 3/8। इसको करेंगे 3/8, ओके। मैं इसी को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है बेटा। कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी, इसका कंट्रोल जी करेंगे, तो इसको बेटा हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा चलिए जी, ठीक है, मैं अपने तरीके से करता हूँ। ये बेटा मेरे पास है 3, ओके, 3/8। 3/8 को हमें माइनस कितना करना है बेटा, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। 3/8 को माइनस कितना करना है, 3/8 को बेटा माइनस, थ्री, कंट्रोल जी, 3/8 को कितना बेटा माइनस आपको करना है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा होता है बीच बीच में। 3/8 को बेटा माइनस कितना आपको करना है, आपको करना है 3/20, ओके। इसको करेंगे माइनस बेटा, ये 3/20, ओके। इसको करेंगे यहाँ पे हम -3/20, ओके बेटा। तो देखेंगे 3/8 को माइनस करेंगे, 3 बाई क्या, वेट, 3/8 को बेटा हम माइनस कितना करेंगे, 3/20, देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। तो सबसे पहले मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम बेटा इसका 40 आएगा, ओके। ये 40 इसका एलसीएम आया। अब मुझे क्या करना, 8 5 जार 40, 5 3 जार आएगा बेटा 15, ओके बेटा। माइनस इसको करेंगे हम, कितना माइनस करेंगे, 3 करेंगे बेटा इसको माइनस, ओके। तो कितना बनेगा, 15 में से 3 निकालेंगे, आपका वो कितना बना आपका बेटा, वो बना 15 में से 3, तो आएगा 12, ओके। सॉरी, कंट्रोल जी कर लेते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं। वो कितना बन गया आपको, 15 में से 3, तो कितना आएगा बेटा 12, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 12/40, 12/40। और सी का तो हमें नया दिया हुआ है ना, सी का हमें क्या बेटा नया, मैंने क्या किया, मैंने किया 3/8 -3/20, अच्छा 22 जार 3 2 जार 6, सॉरी, बताना चाहिए जल्दी बेटा। तो 15 में से 6 करेंगे तो वो 9 आएगा, ओके, कोई मसला नहीं, ये बीच में होता है। चले जी, अब हमें देखना है कि इनका नया कितना, एक का तो है 19/40, दूसरे का हमारे पास है 9/40। और जेड का हम देखेंगे, इसका सी का कितना है बेटा, अच्छा ये ABC है कि XYZ है, नाम का बेटा मुझे इधर उधर होता है, ये है इसका जेड, ओके, कोई मसला नहीं। ये है बेटा इसका एक्स, ओके। ये है इसका बेटा क्या, वाई, ठीक है। सबसे अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इनका एक कॉमन रेशो लाते हैं यहाँ पे NPSR। तो मैंने यहाँ पे इसी को कॉपी करा, ओके, कंट्रोल C कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लाते हैं बेटा ताकि इसका नया रेशो आ जाए, कंट्रोल V, ओके। इसको बेटा यहाँ पे हटा देते हैं हम, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, और हमारे पास एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन में हमारे पास एक फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे भी हम इसको सेम फ्रैक्शन लाते हैं, कंट्रोल C करके, कंट्रोल V करके, कंट्रोल V करके, यहाँ पे भी लाते हैं। मे बी चेंज मत करना होगा नीचे, कंट्रोल वी, देखते हैं बेटा हमारे पास रेशो क्या क्या, देखिए एक तो है 19/40, ओके बेटा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 19/40, ओके बेटा। यहाँ पे हम देखेंगे कितना है बेटा, 9/40, 9/40, ओके बेटा। इसका कितना है, इसका है 3/10, इसका है 3/10, क्या है बेटा 3, ओके, बाई क्या है बेटा 10। अब हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज लाने के लिए, चेंज लाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसको करूंगा 3 से, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 को, मतलब अपन ये करेंगे 10 4 जार 40, तो 3 4 जार 12, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करा जाएगा। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें इसका, तो कंट्रोल V कर लेते हैं, यहाँ पे 3 4 जार कितना हो गया, इसका हो गया 12, और इसका हो गया बेटा 10 4 जार कितना हो गया 40। तो देखिए अब आ गया सामने 99:12, ओके बेटा, 99:12, ओके क्लियर। ये मुझे लेने की बेटा जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। चले जी, अब मैं इसी के मुताबिक जो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मेरे पास है 24,000, इसको इसी के मुताबिक बांटा जाएगा, यानी कि 19 9 और 12 के मुताबिक। ये बेटा पहली पहली दो एंट्री थी, नेक्स्ट एंट्री पे जाएंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस जो आप, ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ओके,
अकाउंट क्या देंगे बेटा, डेबिट, ठीक है। ओके, तो किसको मिलेगा, तो ये मिलेगा, तीन पार्टनर्स को मिलेगा ना, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। ओके, कंट्रोल सी, एक तो एक्स को भी मिलेगा, एक तो बेटा एक्स को भी मिलेगा और वाई को भी मिलेगा, और यहां पे हम इसको इसी को कॉपी कर लेते हैं, जेड को भी मिलेगा बेटा। लेकिन किस रेशो में मिलेगा, ये बेटा मिलेगा हमें, क्या इसको कहते हैं, ये हमें मिलेगा किस रेशो में बेटा, ये हमें मिलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे जेड को कितना बेटा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 24,000, कर लिए बेटा। 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट, इसको मिलेगा 19 वाला, 24,000 पहले यहाँ पे लिखते हैं बेटा, 24,000। ओके, इसको मिलेगा 19/40, वो आपका बेटा आता है 11,400। ओके, 11,000 क्या 400, आप चेक कर ले। और दूसरे को आता है बेटा 5,400, ठीक है बेटा। और तीसरे को बेटा आता है 7,200, 7,200। सर ये किस राशि में आपने बांटा, मैंने बेटा ये न्यू प्रॉफिट यानी कि 19 9 और 12 में बांटा। ओके, 19 दो यहाँ पे लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे, सॉरी, बीइंग, ओके, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है बेटा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर बेटा, हो गया ये वाला क्वेश्चन क्लियर, यस सर क्लियर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 16 के बाद, ये तो हो गया 16, 16 के बाद 19 क्वेश्चन पे आते हैं। 19 क्वेश्चन को चेक करते हैं बेटा, ये आपका 19 क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा हमें एनपीएसआर भी निकालना, और हमें क्या कहा जाता है कि देखिए, पहले सबसे पहले जयदीप, राजू एंड सोनू ये पार्टनर्स है, इनका पहले यहाँ पे ये है 1/4, 2/5 और 7/20, ये मैंने इनका लिखा है 1/4, 2/5 और 7/20। लेकिन सबसे पहले इनको कॉमन लाएंगे बेटा, क्या कॉमन लाओगे जरा मुझे बोलो, क्या कॉमन लाओगे, इनका जो 20 है ना, सबों का कॉमन लाएंगे। तो देखेंगे इसको किससे मल्टीप्लाई करा जाएगा ताकि हम इसको कॉमन लाए, ठीक है बेटा। देखिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि 20 आ जाए। ओके बेटा, मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं, यहीं पे लाते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं, इक्वेशन लाते हैं बेटा। 19 क्वेश्चन आपके सामने, ओके, पूरी तरह से बेटा देखिए, इसको हटा देते हैं बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे ज़रूरत है, तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन ज़रूरत है बेटा, हम्म, ये एक फ्रैक्शन ज़रूरत है, ठीक है। तो कितना ज़रूरत है बेटा, मुझे 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे, मुझे दोनों को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, नीचे से 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। एक बच्चे ने बोला था सर प्लीज़ इस क्वेश्चन को दिखाए, ये बेटा देखिए यहाँ पे पूरी तरह से मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ ताकि डिनोमिनेटर सेम आए, 5 1 जार 5, 5 4 जार कितना हो गया, 20 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, ओके, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा जाएगा, और कंट्रोल भी हम करेंगे, किससे करेंगे बेटा, अब इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 4, अब आप बोलोगे 4 से क्यों, क्योंकि हमें इक्वल डिनोमिनेटर करना है बेटा। ओके, कंट्रोल वी, तो यहाँ पे 2 4 जार कितना हो गया 8, 8 और 5 4 जार कितना हो गया बेटा 20। अब देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, अब आ गया आपका बेटा ये 5/20, ओके, 8/20 और 7/20 हो गया क्लियर। अब ये क्या कहता है, पहले वाले को कोई चेंज नहीं, पहला वाला जो है वो हमें रहेगा 5/20, यानी कि 1/4 रहेगा, वो हमारे पास क्या रहेगा बेटा 5/20, यानी कि सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, मैं इसको नो चेंज रखूंगा, ठीक है, मैं इसको नो चेंज रखूंगा, नो चेंज रखूंगा। अब यहाँ पे मैं देखूंगा ये क्या कहता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट इसको कहता है कि दीपक के जेड बेटे, राजू ने रिटेन किया अपना शेयर, जयदीप और सोनू ने सेक्रीफाइस किया 20% एंड 40% ऑफ दियर शेयर फॉर दीपक, यानी कि ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने पहले ही करके रखा कि गलती ना हो। तो मुझे कितना करना है बेटा, इसने 8/20 यानी कि 8/20 का मुझे क्या निकालना है 20%। सर ये 20% कितना हो गया, 20% जो है बेटा ये हो गया आपका 20/100, ये हो गया आपका 1/5, ठीक है बेटा। 20% कितना हो गया बेटा, 20% हो गया बेटा, या 20/100 भी कर सकते, 20/100 भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास कितना है बेटा, मुझे इसकी निकालनी है, जयदीप, अच्छा जयदीप ने किया, वेट 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 वेट, ओ इसका कहता है राजू रिटेन इट्स ओल्ड शेयर वायर जयदीप एंड सोनू सेक्रीफाइस, वेट बेटा वेट, और राजू ने किया रिटेन, इसी को मैं बेटा कॉपी करता हूं, ओके, कंट्रोल सी करते हैं, और इसको यहाँ पे हटा देते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, ओके। इसको यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा नो चेंज, क्या लिखेंगे, राजू का क्या है बेटा नो चेंज है, ठीक है, नो चेंज है,
ठीक है बेटा, इसका नो चेंज है। अब हम क्या करेंगे, ये 5/20 का हमें करना है 20, 5/20 का हम करेंगे, इसका 20% करेंगे, यानी कि इसको अगर हम देखें, ठीक है बेटा, इसी को थोड़ा सा देखेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको करते हैं बेटा कंट्रोल वी। इसका आएगा 5/20 इंटू 20/100। ओके बेटा, 20% इसका निकालते हैं, 20/100, वो कितना हो गया बेटा? ठीक है, 5/20 का अगर मैं इसको कैंसिलेशन भी यहाँ पे करूं, देखिए सीधे कैंसिलेशन करते हैं। 5 1 जार 5 मतलब 4 जार, या मैं इसको लिखूंगा 20/100 किसके इक्विवेलेंट होता है? ठीक है, इसका जीरो और इसका जीरो कैंसिल, या 5 1 जार 5, 5 4 जार कितना हो गया? 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। ठीक है, कैंसिलेशन भी करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मुझे, कैंसिलेशन करके बेटा जो शॉर्ट में आ जाएगा मुझे 5/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/100 मैंने किया, मैंने कैंसिलेशन कर ली बेटा, आप समझे कैसे कैंसिलेशन मैंने कर ली? मैंने 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, ओके, 21 जार, या इसको इस तरह से करेंगे, 21 जार 20, 25 जार 100, ओके, 520 जार 100। इसके बदले जो 20/100 के बदले मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा बेटा 1/5। क्या लिखूंगा? 1/5, वो भी चलेगा। ओके, 1/5, क्योंकि 20% इक्वलेंट किसके होता है बेटा? 1/5 के, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे इसका, इसको करेंगे कंट्रोल सी, यहाँ पे डालेंगे 40%, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम देखेंगे बेटा इसका कितना है। ये 40% है ना, तो 40% है, तो यहाँ पे है बेटा 7/20, 7/20। ओके, तो ये 40% है बेटा, तो ये आएगा 40%, कितना आएगा? 40/100, यानी कि 40/100 को अगर हम करेंगे तो 5 1 जार 5 8 जार 40, मतलब ये कितना होगा बेटा? 5 8 से 40 होगा, 5 8 से 40 होगा, 8, अगर हम देखेंगे किससे करेंगे बेटा, ये यहाँ पे हम यहाँ पे 1 मिनट ठहरते हैं, मैं आपको एक्यूरेट बताता हूँ कि जो 20% होगा, 2/5 के इक्विवेलेंट होगा। किसके बराबर होगा? 2/5 के इक्विवेलेंट, आप चेक कर ले। ओके, इसके बाद आते हैं इक्वल्ट, इसका आ जाएगा। ओके, इक्वल्ट के बाद हम देखेंगे इसका ये कितना आ जाता है, कंट्रोल सी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल वी कर लेते हैं, तो बनेगा 7 2 जार, 7 2 जार हो गया बेटा 14। ओके, ओके, 5 20 जार कितना हो गया? 100। ओके, तो इसका तो नो चेंज है, राजू का नो चेंज है बेटा हमारे पास। ओके, जयदेव और सोनू का मैंने लिया, मैंने कन्वर्ट किया, ये हमारे पास है बेटा 21/5 20% है, और 2/5 कितना है? 40%। आप कैंसिलेशन करके देखें वो, ताकि मैंने डिनोमिनेटर को असली में कॉमन ले लिया। ओके, सबसे पहले इसका मुझे क्या निकालना है? मुझे बेटा इसका सोनू की सेक्रीफाइस भी निकली, सेक्रीफाइसिंग रेशो मुझे निकला 5:14। हो गया बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी मुझे निकला। क्वेश्चन मुझे क्या कहता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालो। क्वेश्चन कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालो। चलो जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे जरा मुझे बताओ। मैं निकालूंगा बेटा जे का जो जे इज न्यू। ओके, मैं लिखूंगा बेटा सीधे यहाँ पे जे इज न्यू। ओके बेटा, किसके बराबर होगा जे का नया? जे का नया जो है आप चेकआउट बेटा यहाँ पे कर ले, जे का नया किसके बराबर? सबसे पहले एक फ्रैक्शन को लाते हैं, यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन को लाया। जे का नया जो है वो है 5/20, इसको, इसी 5/20 को, जो मेरे पास है बेटा 5/20, इसको मैं बेटा माइनस कितना करता हूँ? माइनस को करते हैं बेटा, कितना करते हैं? इसको करते हैं 5/100 से माइनस। ओके बेटा, 5 जे का जो नया है बेटा 5/20 को 5/100 से माइनस करते हैं। ठीक है बेटा, 5/100 से माइनस करते हैं। वेट मैं चेक करूंगा कि ये मेरे पास चल रहा है। हाँ बेटा चल रहा है। इसके बाद जो मैं मुझे इसको इक्वल होगा, चलो जी इक्वल करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। 100/20 का कितना बेटा होगा? 100 होगा। ओके, 25 जार हो गया 100, 5 5 जार हो गया 25। ओके, इसको बेटा माइनस हम कितना करते हैं? वो 5 हो जाएगा बेटा, इसका 5 हो जाएगा, और नीचे हमें क्या आएगा बेटा इसका? नीचे हम देखेंगे इसका आएगा, तो यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी, 25 में से ही निकालेंगे, 25 में से 5 निकालेंगे, और 20/100 होगा। ओके, ये आएगा 20 मैंने क्या किया बेटा? 100 यहाँ पे किया। ठीक है, चलिए जी आगे, ये तो जे का नया होगा। आर का तो नया वही रहेगा ना बेटा, आर का नया मुझे 8/20 है, लेकिन उसको मुझे 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं आर्स न्यू लिखूंगा, इसको मैं 100 में कन्वर्ट करके रखूंगा पहली, आर्स, आर्स न्यू। ओके, वो बेटा आरडी मेरे पास कितना है? 8/20 है ना। ओके, 8/20, लेकिन मुझे उसको 100 बनाना चाहिए। क्यों 100 बनाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे
जे का पहली 100 डिनोमिनेटर आ गया, तो ये मेरे पास है बेटा 8/20। ओके बेटा 8/20, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे बेटा, कितना मल्टीप्लाई करूंगा, कंट्रोल वी करेंगे ताकि इसका 100 बने। 8 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे 20 को 5 से करेंगे, तो 5 से 8 5 जार होगा बेटा, आई थिंक 8 5 जार 8 ही है ना बेटा इसका, 8/20। हाँ बेटा आर का है 8/20, तो यहाँ पे 8 को 5 से मल्टीप्लाई करा जाएगा और 20 को भी 5 से मल्टीप्लाई करा जाएगा। कितना बना वो बेटा, जरा चेकआउट करते हैं। यहाँ पे वो बनेगा 8/8 5 जार, यहाँ पे हम लिखेंगे 40। ओके बेटा 40 डिवाइड बाय, हम इसको क्या करेंगे बेटा 100। ये किसका आ गया, ये आ गया हमारे पास आर का। आर के बाद नेक्स्ट, ये तो मैंने कन्वर्ट करा 100। अब इसके बाद है नेक्स्ट कौन है मेरे पास, एस इज न्यू। हाँ तो हम करेंगे बेटा एस इज न्यू, तो एस का नया लाएंगे, एस इज न्यू। वो कितना बेटा होगा एस का नया, इसका पुराना कितना है बेटा, इसका है 7/20। ओके कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा ये मेरे पास 7। ओके ये मेरे पास बेटा 20। ओके इसको किससे माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे हम, कंट्रोल वी करेंगे, और यहाँ पे 14/100 होगा। ओके यहाँ पे मैं बेटा माइनस डालता हूँ, मैंने माइनस डाला, ये बेटा मैंने माइनस डाला, तो यहाँ पे कितना करना है बेटा 14। ओके 14/100, ठीक है बेटा 14/100। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, कंट्रोल वी कर लेते हैं। मुझे कितना करना है, मुझे यहाँ पे 100 एलसीएम लाना है, तो मैंने 100 एलसीएम ला ऊपर मुझे कितना लाना है, मुझे करना है 25,000, 5 7 कितना हो गया बेटा 35। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 35। ओके इसको बेटा मैं माइनस करता हूँ, 35 को माइनस करता हूँ किससे बेटा, 14 से माइनस करते हैं, तो वो बेटा हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे, वो आ जाता है, सॉरी वो आ जाता है बेटा हमारे पास 35। 5 में से 4 तो एक, 3 में से तो वो आएगा हमारे पास बेटा 21। ओके ये हो गया 21, और डिवाइड में हम क्या करेंगे बेटा 100 हो गया इसका भी रेशो। ओके चलिए जी, अच्छा इसको यहाँ पे ये आ रहा है साथ पे। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है डी का नया, तो डी का नया देखेंगे, डी का नया जो है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डी इज न्यू, क्योंकि जो डी है बेटा उसका नया कैसे आएगा, वो सेक्रीफाइस मेड बाई ये, यानी कि 5/100 प्लस 4 ये 14/100। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5/100, मैंने करना है 5/100। ओके तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा इसका प्लस, क्या लिखूंगा बेटा 4/100। ओके बेटा 4/100। ओके बेटा तो यहाँ पे देखेंगे, ओ सॉरी 14/100, 14/100, तो कितना आ जाता है बेटा, अगर हम देखेंगे 5 + 14 कितना हो गया बेटा, वो 19/100 हो गया, तो यहाँ पे आएगा आपका 19। ओके डिवाइड बाई आ गया बेटा आपका 100। ओके तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे सबों का एनपीएसआर भी आ गया। ओके सबों का एनपीएसआर भी आएगा, चारों को बेटा एक कॉलम में लाते हैं, मैं पहले ऊपर से एक ये चीज लाता हूँ, ये यहाँ पे बेटा इसको करते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे नीचे लाते हैं। ओके यहाँ पे करते हैं बेटा कंट्रोल वी। ओके यहाँ से मैं इस चीज को हटा देता हूँ, वो नीचे वाली इसको भी बेटा हटा देते हैं, ठीक है। ओके यहाँ से हम नीचे क्या करते हैं, एक ये एक और इंसर्ट कर देते हैं कॉलम टू द राइट, और ये मेरे पास क्या है बेटा, नाम क्या क्या है, जे और एस और डी, ये हो गया बेटा जे। ओके बेटा ये हो गया बेटा आर, और ये हो गया बेटा एस। ओके ये हो गया बेटा डी, ठीक है बेटा, ये आर एस और डी, ठीक है बेटा। अब इसका कितना है बेटा, इसका है जे का कितना है, जे का है 20/100, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके बेटा अब जो मेरे पास है बेटा जे आर, आर का कितना है बेटा, आर का है 40/100। ओके कंट्रोल सी, इसको करेंगे कंट्रोल वी। ओके बेटा इसी तरह से बेटा इसका मुझे कितना है, एस का कितना है 21। ओके बेटा इसी तरह से मुझे इसका कितना है बेटा 19, ठीक है। अब ये चीज करनी जरूरी थी, इसको बेटा पूरी तरह से दिखाएंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे हम लाएंगे कंट्रोल कंट्रोल वी, ठीक है बेटा आ गया सबों का सेम। ओके अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है, कोई मसला नहीं बेटा, कंट्रोल जी कर लेते हैं, इसी को लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे बेटा इसी का कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है बेटा ये आपका आएगा 19, ठीक है बेटा हो गया। 20 + 40 हो गया 60, 60 + 20 हो गया 81, 81 + 9 हो गया बराबर बेटा इसका 100 आता है। अब हम मुझे क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है
कि गुडविल ऑफ द डीपर शेयर इज 24,000। ओके, अब इसने 24,000 इसका शेयर है, किसका? 24। पहले तो एंट्री बनानी ना, इसने कितनी कितनी लाई। मैं बेटा ऊपर वाला ही कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे। देखिए बेटा, मैं ऊपर एडेप्टेड जेएन के बोर्ड में ये था, तो मैं इसी को करता हूं कॉपी यहाँ पे इन एंट्रीज को। ओके, कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं बेटा, इसी को करते हैं कॉपी, कंट्रोल नीचे से आते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कितनी गुडविल लाई, इसको नीचे बेटा लाते हैं। गुडविल इसने लाई हम, अच्छा ये हटा देते, ये भी आ गया यहाँ पे। चले जी बेटा, इसको मैंने हटा दिया। कितनी गुडविल लाई गई बेटा? 24,000 गुडविल लाई गई, 24,000। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा 24,000। ठीक है, तो यहाँ पे 24,000 गुडविल आपके सामने आ गई। ठीक है, अब इस गुडविल को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? दो ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो बेटा किस किस में करना है, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस करा। एक तो जयदीप, और किस में? सोनू में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट और डेबिट। ओके बेटा, तो किस किस को करेंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट? ठीक है, तो करेंगे पहले, सबसे पहले बेटा टू जेज कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, जेज कैपिटल अकाउंट। ओके, अब क्या करेंगे, क्योंकि आर का तो सेम रहा ना, यही दो है ना, तो यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी। किसको करेंगे बेटा? एस एस कैपिटल अकाउंट। ओके, एस एस कैपिटल अकाउंट किस रेशो में बटेगा बेटा? ये 24,000 ये बटेगा 5:14 में, 5:14 रेशो है। ये जो 24,000 है, ये बटेगा किसमें? 5:14 में। कर ले बेटा 5:14, यानी कि अगर हम 5:14 करेंगे तो कितना बनेगा बेटा? 5/19। ठीक है, वो बनेगा बेटा इसका 6,316, इसका बनेगा 6,316। और दूसरे का कितना बनेगा बेटा? दूसरे का 17,684, 17,684। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा नीचे नरेशन में, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेटा नरेशन में, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर। अब नीचे एक और ये बनाते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, अगर चेकआउट करा जाए, क्वेश्चन कहता है कि इन्होंने हाफ ऑफ द गुडविल निकाली, 50% गुडविल निकाली। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करता हूं, इसी को करते हैं पहले कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं बेटा, ये मुझे जरूरत नहीं है। ओके, इन्होंने हाफ ऑफ द गुडविल निकाली, यानी कि जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्लियर बेटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि उन्होंने गुडविल को क्या करा? गुडविल को इन्होंने बेटा विड्रॉ करा। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 50%। ओके, 50%। ओके, गुडविल विद ड्रॉन, कितना बेटा इसका आएगा? जो 50% है वो, अगर हम कैश का देखेंगे, वो 12,000 आएगा। ठीक है बेटा, अब इसको करेंगे 6,316 को हाफ करेंगे, वो कितना आएगा? 3,158, 3,158। इसके बाद जो आएगा दूसरा बेटा इसका 8,842, 8,842। चलिए जी बेटा, होपिंग आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में मिलते हैं बाद में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, आपके सामने अभी तक 19 क्वेश्चंस हो गए, पहले हम 28 को देखेंगे बेटा, 28 क्या कह रहा है। ठीक है, तो 28 की तरफ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें बहुत सारे केस है। ओके, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है, तो मुझे इसमें सिंपली एंट्रीज बनानी है। ये इसमें बेटा 321 हमारा OPSR है। ओके, और जो 211 हमारा इसका है, ये चूंकि फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, ये हम सेक्रीफाइस इसको कंसिडर करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ओके, चले जी, हमारे पास गुडविल वैल्यूड है कितनी? 96,000। ओके, और ये क्या कहता है? पहले देखेंगे 96,000 में से हम देखेंगे कि इसका
सी का 1/12 कितना आता है पहले, फिर बाकी पार्ट्स को देखें, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं ऊपर करूँगा 96,000, सॉरी नीचे यहाँ पे मैं लिखूंगा 96,000, 96,000। ओके बेटा, इंटू क्या करेंगे, इंटू हम करेंगे इसका 1/12, 1/12। ओके, वो हमारे पास कितना आता है मैं चेक करता हूँ बेटा कैलकुलेटर पे, लेट मी चेक। जो 96,000 का मुझे लेना है बेटा यहाँ पे है। ओके, तो ये मेरे पास है 96,000 इंटू 1/12, वो बेटा 8,000, यानी कि 8,000 के हवाले से हमारी एंट्री है, जो ये नया पार्टनर हमारे पास है। तो 8,000, ठीक है बेटा। आप जी क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन कहता है, पार्ट अलग अलग है इसके। पहला पार्ट कहता है कि सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड द सेम इज रिटन इन द बिजनेस, ठीक है। सी ने गुडविल लाई, उसको सेम को रिटेन करा जाएगा। जब रिटेन करा जाएगा, रिटेन करने का मतलब ये है कि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। सबसे पहले हम क्या एंट्री करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट बेटा। ओके, पहला पार्ट मैंने यहाँ पे पार्ट का ये नंबर दिया है, कैश अकाउंट। ओके, डेबिट देंगे, ये बेटा आपका डेबिट आ गया। ओके, कितना है बेटा लिखेंगे टू प्रीमियम अकाउंट। इसने कितना लाया, ये कहता है कि इसने लाया, तो प्रीमियम अकाउंट बेटा कितना लाया इसने, इसने 8,000 लाया। किसने लाया, सी ने लाया सर। ओके, ये 8,000 लाया, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे बेटा, ये 8,000 है। क्लियर, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। ओके, हमें पर्टिकुलर पार्टनर का नाम नहीं लेना, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, या ब्रॉट इन लिखेंगे वो अंडरस्टूड है। ब्रॉट इन कैश भी लिख सकते हो, तो कोई मसला नहीं बेटा। चले जी, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बोलते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं इसकी। ये पार्ट ए ही अभी हमें चल रहा है। अब ये क्या कहता है, हमें रिटेन करना है। तो जो रिटेन है, ये जो तीनों पार्टनर्स है इनको क्रेडिट मिलेगा। हम क्या लिखेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, हम लिखेंगे प्रीमियम अकाउंट। ओके, डेबिट देंगे बेटा, ठीक है। तो किस किस को देंगे, ये हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, ये बात बेटा तीन पार्टनर्स है, टू एक्स वाई जेड। मैं ऊपर देख, चलो ठीक है मैं लिखता हूँ बेटा, तो एक्सेस, तो एक्सेस कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, अब नीचे आते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपके लिए जल्दी हो जाए। ये तीन पार्टनर्स में बेटा बांटना है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे इसका आएगा वाइज। ओके बेटा, और यहाँ पे आएगा बेटा टू जेड्स, ठीक है बेटा, को लिखेंगे जेड, ठीक है। अब इसी 8,000 को बांटेंगे, किस में बांटेंगे बेटा, वो आपको जो रेशो दिया हुआ है, कौन सा रेशो दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशो सर जी दिया हुआ है ना, ये है, चेक कर ले। वो कितना आपका 2:1:1, यानी कि इसको 4,000 आएगा, 4,000 आएगा इसको। ओके, इसको बेटा 2,000 आएगा। ओके, इसको बेटा 2,000 आएगा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में बीइंग गुडविल क्रेडिटेड, यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में बीइंग गुडविल क्या क्रेडिटेड, बीइंग ओके गुडविल ओके क्रेडिटेड। क्लियर बेटा, ये तो हो गया, इसकी दो ही एंट्रीज होगी, इसमें दो ही पॉसिबल एंट्रीज है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब हम पार्ट बी की तरफ आते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे। नहीं चलो ठीक है, ये अब तो ऑटोमेटिकली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। पार्ट बी है, पार्ट बी आपका क्या कहता है, पार्ट बी आपका कहता है सी ने गुडविल लाई कैश में, 40% उसको ये विड्रॉ करा, लेकिन अपियर है 18,000, ये ऑलरेडी अपियर्ड है एग्जिस्टिंग गुडविल, इस एग्जिस्टिंग गुडविल को पहले खत्म करें। सबसे पहले इस पार्ट बी में क्या करें बेटा, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ना, इसको खत्म करें, ठीक है। आप अलग अलग बोल रहे हो, कोई बातें मैं अलग अलग ही बनाऊंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है बेटा। चलिए जी, यहाँ पे कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद इसी को कॉपी करते हैं नीचे। ओके बेटा, इसको कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ बेटा, नीचे की तरफ कंट्रोल वी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं पार्ट बी। ओके, इसको बेटा हम इरेज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुरानी गुडविल को खत्म करेंगे। पुरानी गुडविल आपके पास कितनी है बेटा, 18,000 है। तो सीधी आएगी यहाँ पे, किस किस को डेबिट मिलेगा, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखे, एक्सेस कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे बेटा, डेबिट, ठीक है बेटा। जितने भी पार्टनर्स हैं उनको डेबिट मिलेगा, क्योंकि वो राइट ऑफ हो जाएगा बेटा यहाँ पे, हाँ, वो क्या हो जाएगा,
राइट ऑफ हो जाएगा। खाली मैं चेंज करूंगा एक्स के बदले, ये बात क्या आएगा बेटा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये पार्ट बी है बेटा, हाँ, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेंगे नीचे, तो लिखेंगे बेटा हम टू गुडविल अकाउंट, हाँ, टू गुडविल अकाउंट। ओके बेटा, कितनी है पुरानी गुडविल, वो हमारे पास सर 18,000 है। 18,000 ना, उसको ओपीएसआर में राइट ऑफ कर देते हैं। ओके, तो 18,000 है, कर ले बेटा ओपीएसआर में राइट ऑफ। ओपीएसआर का है 321, यानी कि वो इसका आएगा 9,000। ओके, उसके बाद आएगा बेटा 6,000 पुरानी पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ होगा। ओके, इसके बाद इसका क्या आएगा बेटा 3,000। ये कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट बेटा सभी चीजें आती है इसमें आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे नरेशन में, हम लिखेंगे बीइंग गुडविल, ओके, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, ये ओल्ड गुडविल है। क्लियर, ये बेटा क्या है, ओल्ड गुडविल है। अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री इसकी क्या बनेगी, पार्ट बी की। अच्छा, फिर गुडविल लाता है कैश में, तो ऊपर वाली एंट्री सेम होंगी और उन्हीं को, मतलब इस जो पहले वाली पार्ट की ये दो एंट्रीज है बेटा, ये आएंगी सेम। इसको मैं कंट्रोल करूंगा सी। ओके, तो यहां पे हम लाएंगे बेटा, यहां पे हम कंट्रोल करेंगे वी। ओके, तो बेटा ये दो एंट्रीज की सेम आएंगी, यानी कि मतलब ये गुडविल पहले ला रहा है, ये वाली एंट्री जो हाईलाइट करके ये ला रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, बट इसके बाद 40% ही निकालेंगे, वो हम आगे दिखाएंगे इसमें। तो 40% जो है पार्ट बी में इसको निकाला जाता है। ओके, कौन कौन निकालता है, एक्स वाई जी, हम इसी को कॉपी करेंगे बेटा, इस वाली पार्ट को। ओके, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं कंट्रोल वी, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो गई। यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या बेटा, कैश अकाउंट, मैं विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कैश अकाउंट, कितना बेटा विड्रॉ कर रहे हैं, 40% कर रहे हैं बेटा। अगर गुडविल आपका कितना है 8,000, 8,000 का 40% कितना बेटा हो गया, 8,000 का हमारे पास 40,000 हो गया 3,200। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगा 3,200। ये कौन विड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स और वाई और जेड, मतलब हर किसी का 4,000 का करे बेटा। ठीक है, 40% वो 1,600 हो गया। ओके, इसी तरह से 2,000 का कर ले बेटा, यहाँ पे आएंगे हम नीचे, 2,000 का कितना बनेगा बेटा, वो बनेगा 2,000 का बनेगा 800। ओके, इसी तरह से जेड भी निकाल रहा है कितना बेटा, 800। ओके, यहाँ पे क्या नरेशन देंगे, तो नरेशन हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा बीइंग गुडविल विड्रॉन कितनी, बीइंग 40%। ओके, 40%। ओके, गुडविल क्या लिखेंगे बेटा, डब्ल्यू डी, डब्ल्यू डी क्या हो गया, विड्रॉन। क्लियर बेटा, चलिए जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट अब अलग अलग देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि गुड सी डज नॉट ब्रिंग, ओहो हो, इसने नहीं लाई, इसमें बेटा एक ही एंट्री आएगी सी वाले में। चलिए जी इसी को कॉपी कर लेते हैं, इस वाले को। ओके, कंट्रोल इसी को सी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं बेटा कंट्रोल वी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो एंट्री होगी पार्ट नंबर सी के लिए, मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, इस सभी को बेटा मैं इरेज कर लेता हूँ, अच्छी तरह से देखिए। जब बेटा गुडविल नहीं लाएगा तो कैसे एंट्री बनेगी, तो वहां पे करंट अकाउंट के जरिए बनेगी। करंट अकाउंट के जरिए यहाँ पे लिखना है सीज, उसने नहीं लाई, यहाँ पे लिखेंगे हम सीज करंट अकाउंट डेबिट, ये मैंने समझाया रूल, करंट अकाउंट। ओके, क्या लिखेंगे बेटा, डेबिट, डेबिट, और सभी पार्टनर्स को क्रेडिट देंगे, जितने भी हमारे पास पार्टनर्स हैं उनको क्या मिलेगा, क्रेडिट। यानी कि ये जी आपके पास है, सी करेंगे, इनको क्रेडिट मिलेगा बेटा। ठीक है, इसने गुडविल नहीं लाई, कितनी लानी थी इसको, 8,000 लानी थी, लेकिन फिर भी पार्टनर्स को क्या मिलेगा बेटा, क्रेडिट मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, 4,000, ये बराबर मिलेगा। ओके, ये अच्छी तरह से देखें, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं दिखा रहा हूं। जब आपको, ये सी वाला केस है, सी वाले केस में हम क्या कर रहे हैं बेटा, सी वाले केस में आप देखें हमने क्या करा, इस केस में हमने देखा कि जो अगर इसने नहीं लाई तो सीधे एक ही एंट्री बनेगी, सी इज करंट अकाउंट डेबिट। ओके, तो क्या हम करेंगे, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट वो सबको दिया जाएगा, नॉट ब्रॉट इन, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड नॉट ब्रॉट इन लिखेंगे यहाँ पे, नॉट BROUGHT ब्रॉट इन। ओके बेटा, अब मैंने इसकी नरेशन नीचे डाल दी। चलिए जी थोड़ा सा इसको नीचे ही लाते हैं ताकि आप इसको क्लियर कर सकें। ओके, ये पार्ट नंबर सी आपके पास से, देखिए बेटा इसने गुडविल नहीं लाई थी, क्लियर बेटा, ये इसका इसका हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, सी ब्रिंग्स वैल्यूड, इसने 5,000 का गुडविल लाया, यानी इसने स्टॉक लाया, इसने स्टॉक लाया, कितना लाया, 5,000 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा इसको फिर से, अ, यहाँ पे हम बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट, इसी को बेटा कॉपी करते हैं, ऊपर वाली कोई कॉपी करते हैं, ये वाला डी पार्ट हमें करना है। ओके, वेट, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे और यहां पे लाएंगे बेटा, हम इसका डी पार्ट करने जा रहे हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, अब इसने क्या करा,
इसने, यहाँ पे डी पार्ट है, इसने कैश की जगह स्टॉक लाया, लेकिन स्टॉक कितना लाया बेटा? स्टॉक कितना लाया? स्टॉक इसने लाया 5,000, यानी कि 3,000 इसने नहीं लाए। ओके, लेकिन कटेगा ना सारा? कटेगा बेटा क्या सारा? तो देखो एंट्री कैसे आएगी पूरी तरह से। देखिए बेटा, इसने 5,000 लाए ना, जब इसने 5,000 लाए तो 3,000 इसके किससे कटेंगे? करंट अकाउंट से कटेंगे। ओके, इसकी दूसरी एंट्री बनाई जाएगी बेटा। देखिए, मैं इस वाली एंट्री को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ पूरी तरह से बेटा। देखिए, इस वाली एंट्री को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये ऊपर मैंने जो बनाई। ओके, और इसी एंट्री को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, लेकिन एंट्री को देख के मैं क्या लिखूंगा, पहले इस अमाउंट को मैं हटा देता हूँ सारा। एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, फिर मैं लिखूंगा सीज, पहले लिखूंगा मैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ओके बेटा, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जितना इससे लाया प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बेटा इसने कितना लाया? इसने 5,000 लाया ना, तो पहले 5,000 लिखेंगे यहाँ पे बेटा। तो मैंने लिखा 5,000 यहाँ पे। और जो इसने नहीं लाया वो कितना है बेटा? वो 3,000 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,000। ओके, और इसको बराबर सबों को मिलेगा 8,000 जो ना हमने दिया, वो कितना कितना होगा बेटा? 4,000। इसका 4,000 आएगा, और इसका कितना आएगा बेटा? इसका 2,000 आएगा, और इसका कितना आएगा बेटा? इसका 2,000 आएगा। ओके, शॉर्ट में लिखें बीइंग गुडविल क्रेडिटेड है, या बीइंग गुडविल क्रेडिटेड या एडजस्टेड। मैं शॉर्ट में लिखूंगा बीइंग गुडविल क्या क्रेडिटेड हो गया। अब चूंकि जो नहीं लाया सारा बटा, 3,000 नहीं लाया लेकिन फिर भी बटा इनमें सारा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहते हैं सी डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश एंड गुडविल एग्जिस्टेज इन कितना? 30,000। शी ने गुडविल को कैश में नहीं लाया, और एग्जिस्ट कितनी है? 30,000, यानी इस गुडविल को खत्म करना है। देखो बेटा, ये लास्ट ई वाला हम लिखेंगे। इसने गुडविल कैश में नहीं लाया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले एग्जिस्टिंग गुडविल वाला मैंने अभी दिखाया था ऊपर वाला एक आपको, जहाँ पे एग्जिस्टिंग गुडविल था, ये है बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल का। इसी को करेंगे पहले, यहाँ तक इसको करेंगे कंट्रोल सी। ओके, और यहाँ पे हम लाएंगे बेटा इसका ई पार्ट। देखिए बेटा, इसका ई पार्ट, इसको मैं अगले वाले पेज पे लाता हूँ। हमेशा पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को खत्म करना चाहिए। ओके, ये ई पार्ट है आपका बेटा। कितनी है एग्जिस्टिंग गुडविल? तो एग्जिस्टिंग गुडविल आपकी 30,000, इसको 30,000 लेते हैं बेटा। अमाउंट्स को मैं खाली चेंज करता हूँ, मैंने एंट्री वही लाई। ओके, अमाउंट्स को मैं चेंज करता हूँ, वो कितनी बनेगी? इसकी बेटा बनेगी, वो इसको हटा देते हैं यहाँ पे, वो बनेगी इसकी 15,000। ठीक है, इसके बाद ये ओपीएसआर में हमेशा होता है बेटा, रिटर्न ऑफ किस में होता है? ओपीएसआर में होता है। ये 10,000 है बेटा। ओके, इसके बाद इसका कितना है बेटा? 5,000 है। ठीक है, चलिए जी, ये तो हो गया। इसकी दूसरी एंट्री बनाते हैं। अब इसने गुडविल नहीं लाई, जब उसने गुडविल नहीं लाई तो वो अभी हमने ऊपर वाली एक एंट्री बनाई, ये वाली एंट्री होगी रिपीट। ओके बेटा, बटेगी तो सारी, तो यहां पे हम करेंगे इसको। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट 8,000, और बाकी ये सारा बेटा जो टू एक्सेस वगैरह, ये इसका बेटा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये कॉम्प्रहेंसिव था, इसमें सारी चीजें थी। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है 29 और 30 को पहले इस वीडियो में देखते हैं। 29 और 30। 29 हमारे पास है बेटा, ये आपका 29 है। देखिए बेटा क्या कहता है कि 29 में हमारे पास है ए और बी। ओके, इसका 2:1 रेशियो है, और ये है इसका हमें क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन टू प्लेस। हमें इसका बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 का सीधे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे करेंगे हम, ये मैंने ई वाला फिर से करा, ई नीचे की तरफ आ गया, ये डी है, और ये बेटा ई है। शायद मैंने गलती मत कर दी किसी का, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ ई, ई किसका है बेटा? वेट, ये डी है, ये सी है, ये बी है, और ये ए है। मैंने इसकी कितनी एंट्रीज बनाई? मैंने इसकी ई की, सॉरी सॉरी बेटा, मैंने कंट्रोल जेड पहले करना है। ओके ओके ओके, मैं रिपीट में पहले बेटा आता हूँ। अच्छा, ये मैंने सेव नहीं करा था। ठीक है, ये था हमारे पास बेटा स्टॉक वेट। हाँ बेटा, इसमें थोड़ा सा ये इधर हो गया था, तो मैंने ठीक कर लिया एक्सेस। अच्छा, ये मैंने ई का नहीं दिखाया था, ई की दो एंट्रीज पहले राइट रिटर्न ऑफ वाली, और यहाँ से हम आएंगे बेटा क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर 29 है। कौन सा है क्वेश्चन हमारा? है कौन सा बेटा? 29। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 29। इसका हमें क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। मुझे लगता है इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। इस वाले क्वेश्चन का बनाना है बेटा, ये देखिए, इसका बनाना है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, खाली रिवैल्यूएशन बनाना है। ओके,
चले जी, पहले इसका मैं सीधे बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ओके, इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्या बनाएंगे बेटा? मैं पहले देखूंगा रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, यहाँ पे बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके बेटा। किस पे बनाना है वो आप ये चेकआउट कर सकते हो बेटा, किस महीने पे बनाना है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा नीचे, तो यहाँ पे बेटा मैं लेफ्ट साइड से लूँगा, इंसर्ट करूँगा। कितने कॉलम्स लेने? एक, दो, तीन, चार। ओके, तो यहाँ पे बेटा हम सबसे पहले इसके लेफ्ट साइड में रखेंगे DR। ओके बेटा, ठीक है। और यहाँ से हम इसके यहाँ पे रखेंगे CR। ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा अमाउंट। ओके, यहाँ पे फिर से पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे बेटा लिखेंगे हम अमाउंट। ओके, चलिए जी बेटा, इसको थोड़ा सा हम लेते हैं एक और कॉल। तो इस वाले को हम पूरा एक्सट्रीम राइट बना देते हैं ताकि हमें आसानी हो अमाउंट्स के हवाले से। ओके बेटा, इस वाले में पहुंचेगा, हाँ ऑलमोस्ट पहुंचेगा। चलिए जी, पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। स्टॉक रिड्यूस्ड बाई 15,000। तो कहाँ से आएगा स्टॉक? यहाँ से आएगा। हम लिखेंगे तो स्टॉक कितना है बेटा? स्टॉक हमारे पास ये 15,000 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 15,000। ओके बेटा, जल्दी से देखिए नेक्स्ट, रिड्यूस हो रहा है बिल्डिंग, इंक्रीज हो रही है 6%, 6 दुनिया हो गया 12। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा बाई बिल्डिंग। ओके, मैंने लिखा बिल्डिंग शॉर्ट में। कितना है बेटा बिल्डिंग? वो हो रहा है हमारे पास बेटा 12,000। क्लियर? चले जी, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद बिल्डिंग के बाद क्या आता है? बिल्डिंग के बाद आता है बेटा, यहाँ पे देखेंगे डेटर्स राइट ऑफ हो रहे हैं 9,000। तो डेटर्स यहाँ पे लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे टू। टू लिखेंगे हम डेटर्स। कितना लिखना है बेटा डेटर्स? डेटर्स को लिखना है 9,000। ओके बेटा, ये मैंने लिखा है यहाँ पे 9,000। क्लियर? इसके बाद मेरे पास क्या है नेक्स्ट बेटा? नेक्स्ट चेक करते हैं क्रेडिटर्स 7,500 गिव देयर क्लेम। तो हमारे लिए फायदा है, यहाँ से लिखेंगे बेटा बाई, लिखेंगे क्रेडिटर्स बाई क्रेडिटर्स। ओके बेटा, इन्होंने क्लेम नहीं ली, वो हमारे लिए फ़ायदा है, वो 7,500 यहाँ पे आएगा बेटा। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास बेटा? ये है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग है, तो हम यहाँ पे लेंगे तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ओके, तो OS इंटरेस्ट कितना है बेटा? वो आपका 3,000। ओके, आपका है 3,000। ठीक है बेटा, तो टोटल कर लेते हैं, मुझे लगता है इसका डेबिट ही बड़ा है। ठीक है, इसका डेबिट ही बढ़ा है। कितना हो जाएगा? 15 9 3, 3 और 15 3 हो गया 18, 18 9 कितना हो गया? 27, यानी कि 27,000 यहाँ पे आ रहा है। ओके बेटा, 27,000 यहाँ पे आ रहा है। लॉस है, कंट्रोल C करते हैं, एक लाइन डालते हैं, कंट्रोल C करते हैं, और यहाँ पे हम लाते हैं बेटा, ये हमारा सारा लॉस है। ओके, यहाँ पे भी लिखते हैं बेटा कंट्रोल V, इसको थोड़ा सा लाइन हटा देते हैं, येलो कलर करते हैं, हटा देते हैं, और ये लॉस हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी हमारे पास पार्टनर होगा। बाय लॉस हम लिखेंगे बेटा किस किस में जाएगा? कितने पार्टनर्स है? शायद दो ही पार्टनर्स हैं हमें। ओके, दो ही पार्टनर्स है A और B में 2:1। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, एक तो A में जाएगा, ओके, और दूसरा जाएगा किस किस में बेटा? B में जाएगा। 27,000 का बेटा कर लें, कितना कितना हो जाएगा वो? ओ सॉरी, इसका 7,500 लॉस जाएगा। अगर हम माइनस करेंगे कितना है? 7,500, यानी कि 27,000 में से 12 7 कितने? 19,500 काटो, तो लॉस कितना हमारे पास है बेटा? 7,500। ठीक है, तो कितना कितना होगा बेटा यहाँ पे? अगर हम A का लॉस देखेंगे, 7,500 को करो ये 2/3, वो 5,000 आएगा बेटा, ये इसका 5,000 है। ओके, तो इसका देखेंगे B का कितना बनेगा? B का बनेगा 2,500। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30B। ओके, 30 वाला क्वेश्चन। 30 वाला क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए 30, इसमें भी हमें क्या करना है? इसमें भी बेटा हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देता हूँ आपके लिए। ओके बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चले जी, हम इसी को कॉपी करते हैं, हमें इसी को बनाना है। कंट्रोल C कर लेते हैं, और यहाँ पे हम अगले पेज पे आते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 30 करना है बेटा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे।
ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो सीधे आएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहले मशीनरी क्या हो रही है बेटा, अंडर वैल्यू। जब अंडर वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये अंदर से हमने कम दिखाई है, बाहर से फिर ज़्यादा है, तो यहाँ मशीनरी को यहाँ से दिखाया जाएगा बाई मशीनरी, ठीक है बेटा। कितना है बेटा मशीनरी हमारे पास, तो मशीनरी का जो अमाउंट है हमारे पास बेटा वो है 5000। ओके, देखिए सिंपल सी बात है, जब अंडर वैल्यू होगा इस वक्त याद रखिए वो इंक्रीज होता है। ओके, वो इंक्रीज होता है। इसी तरह से फर्नीचर वाज ओवर वैल्यू, डिक्रीज होगा, कहाँ से दिखाया जाएगा, यहाँ से दिखाया जाएगा बेटा। हम लिखेंगे टू फर्नीचर, कितना बेटा डिक्रीज हो रहा है, ये बेटा 8000 डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये 8000 है, हमने इसको डिक्रीज करा, ठीक है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रोविडेंट फंड इज रेज्ड बाई 6000। प्रोविडेंट फंड को रेज किया 6000, तो यहां से बेटा आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे टू, मैं लिखूंगा प्रोविडेंट फंड शॉर्ट में, ठीक है बेटा। वो कितना है हमारे पास है, वो है 6000, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6000 लिखा, क्लियर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्टॉक एप्रिसिएटेड बाई 10%। मैं यहाँ से लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाई स्टॉक, बाई स्टॉक लिखेंगे, कितना अप्रिसिएट बेटा हुआ है, वो आपका हुआ है कितने परसेंट, वो 10% हुआ है, वो इसका मतलब 800 है। ओके, चलिए जी वही इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है। इसमें पार्टनर्स वगैरह नहीं दिए हैं, खाली प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है। चलिए जी यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम देखें ये इसका 14000 आ रहा है। चलिए जी यही देखते हैं, ये इसका बेटा 14000 आ रहा है। ओके, कंट्रोल जी कर लेते हैं और यहाँ पे लाते हैं, 8 और 6 कितना हो गया बेटा, 14000, ठीक है बेटा। तो ये 14000 यहाँ पे हमारा डेबिट साइड ही एक्सीड करता है किसको, क्रेडिट साइड को। तो हम इसको लॉस देखेंगे कितना बेटा, यहाँ पे हम करेंगे बाय लॉस। हमारे पास पार्टनर कोई नहीं दिया हुआ है, 14 में से 5800 निकालो तो 8200, तो यहाँ पे हमारा लॉस जो है वो बेटा 8200 है, ठीक है। तो बेटा इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं कि इसके बाद हमारे कितने क्वेश्चन रह जाते हैं, 34 36 और 38, ये बेटा बाद में। पहले मैं 30 इसको देखता हूँ, 34 कौन सा वाला है बेटा, ये नहीं बाद में ही आएंगे इंशाल्लाह, बाद में इनको सेंड करा जाएगा ये जो 34 36 और 38 है। ओके बेटा, चले जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज।